देश भर में कोरोना की अगर संख्या की बात करें तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली इस समय टारगेट पर है। महाराष्ट्र के बाद में अब दिल्ली की बारी है। देखने में ये आ रहा है कि आने वाले जो समय है वो और ज़्यादा खतरनाक होगा। हमारे बीच में सुनील गुप्ता जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ ईमानदार जुझारू नेता हैं। वरिष्ठ सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे कोरोना? देखिए राहुल जी, एक बात जो आपने कही कि अब दिल्ली की बारी है जी, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि दिल्ली की बारी आएगी। जी, ये बहुत दुख की बात है, तो इसलिए हम इन शब्दों का प्रयोग कोशिश करें ना करें, क्योंकि ओवरऑल हालात नज़र आ रहे हैं। मैं उस नज़रियों को देख कर, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, बेड की नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। बात आप ठीक कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है। स्थिति लोगों की, जनता को भी समझना चाहिए। जी, उसके पीछे कारण सबसे बड़ा ये है जी, कि लोग बीमार तो हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई बिगैर बीमार हुए ही बहाना बना रहा हो। बिल्कुल ठीक बात। पर पुराने काल से हम लोग हिम्मत के लिए, भारत बहुत उच्च गुरु रहा है जी, हमारे यहाँ आत्मशक्ति जो है वो बहुत उच्च कोटि की रही है। लोगों ने बहुत बड़े 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 युद्ध भी लड़े हैं। हम लोग हिम्मत से काम लें। पहला बात तो ये है कि थोड़ा सा भी अगर परेशानी है तो उसके लिए भी डॉक्टर को, हॉस्पिटल को, ऑक्सीजन को दोषी ना ठहराएं। जी, दूसरा कारण ये है कि जब आपको ये आवश्यकता है, मैंने कई लोगों को देखा, क्योंकि मैं सामाजिक जीवन में हूँ, मुझे लोग फ़ोन भी करते हैं और मैं उनकी व्यवस्था के लिए भागदौड़ भी कर लेता हूँ। जी, मेरे घर के लोग लगातार, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरी बहन, मेरे भाई और रिश्तेदार लगातार ये कह रहे हैं कि पिछली बार आप कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, आप घर में रहना, ये वो। जी, 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 पर मेरे मन में एक बात आती है कि अगर सभी ये बात सोच लें कि मैं घर में रहूँगा तो डॉक्टर क्यों जाएगा? बिल्कुल ठीक बात है। पुलिस वाले क्यों अपनी ड्यूटी पर लगेंगे? जी, केमिस्ट की दुकान क्यों खोलेगा वो? जी, मेरे हम लोग क्यों सड़क पे आएंगे? पत्रकार बंधु जो हैं, जो सारी न्यूज़ जो दिखा रहे हैं, जी, सारी स्थिति को बता रहे हैं जिससे लोग समझें, लोग दूसरी तरीके से लेते हैं। एक बात ये मैं कह दूं कि आप लोग जो चीज़ें दिखाते हैं वो लोगों की समझदारी के लिए दिखाते हैं बिल्कुल। कि आप समझिए और आप अपने आप को बचाइए। लोग उसको अपने मोबाइल पर डाल डाल के मैं तो एक्चुअल में इतना भयभीत हो चुका हूँ कि जब भी किसी का फ़ोन आता है जी, तो एक ही बात आती है, भाई साहब कोई बेड, भाई साहब ऑक्सीजन, भाई साहब रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसके लिए। जी, ठीक है, वो लोग, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि वो मुझे इस लायक समझते हैं। जी, पर स्थिति जो दिल्ली की है वो आज की डेट में, मैं राजनीति नहीं कह रहा, राजनीति नहीं कर रहा, जी, आज की डेट में केजरीवाल जी ने जो स्थिति दिल्ली की कर दी है, जी, वो केजरीवाल जी खुद अपने आप में सोचें और विचार करें और राजनीति करे बिगर इस दिल्ली की व्यवस्थाओं को कोरोना काल में तो जो सुधारेंगे ही, बाद में भी इसको सुधारें जी। और इसको ठीक करें। सुनील जी, आपने आरोप लगाया केजरीवाल सरकार पर। बात करें दिल्ली के सांसदों की, वही क्या कर रहे हैं? सांसद मनोज तिवारी जी की बात करें, उन्होंने अपनी लोकसभा की जनता को बचाने के लिए क्या पर्याप्त संसाधन जोड़े हैं? देखिए, पिछली बार जब कोरोना शुरू हुआ था जी, तो मैं और सांसदों की तो जानता नहीं। जी, पिछली बार की छोड़े वर्तमान स्थिति की, क्योंकि पिछली बार का कोरोना और इस बार का डेंजर है। वर्तमान स्थिति में मनोज जी ने अपने पास से बहुत लोगों को सहायता पहुंचाई है। दूसरी बात, क्योंकि ये सहायता बताना एक तरीके से छोटापन होगा, क्योंकि वो समाज के लिए ही बने हैं। दुर्भाग्य ये है कि वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। जी, नहीं तो मैंने पीछे बंगाल चुनाव में गए, वहाँ पे काम हो गया। बंगाल चुनाव से नहीं हुआ है जी, पीछे, अब क्या कारण रहा, क्यों हो गए, पर मैं ये कह सकता हूँ बंगाल चुनाव से नहीं हुआ। जी, पर वो कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी उनके कार्यालय से जो सुविधाएं जा सकती हैं वो आज भी जा रही हैं। लोग मिल रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिशन के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा, मैं एक छोटी सी बात समाज के लिए कहना चाहूँगा कि हम रोज़ कमाते हैं, रोज़ कमाते हैं। अगर हम 15 दिन नहीं कमाएंगे, देखिए मजदूर रोटी से परेशान होगा तो वो छोटी कमाई कर रहा है, करे। दूसरा, जो बड़े बड़े दुकानदार हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमा के रखे हुए हैं,
उनको एक तो ब्लैक में चीज़ें नहीं बेचनी चाहिए, शर्मनाक बात है। बिल्कुल ठीक बात। जिसने भी ये काम किया है, जो भी ये काम कर रहा है, जी जी। इसमें इन्होंने जो काम किया है कि भाई 10 रुपये की चीज़ 25 रुपये में बेचना। इस समय तो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। अवसर तो ढूंढना उन गलत लोगों का भी काम है जो लोग धन की तरफ भाग रहे हैं। जी मैं नाम नहीं लूँगा, पर कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अपार संपत्ति है जी। और उन्होंने समाज में व्यापार करने की स्थिति जो आज की डेट में बना ली है। मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा गंदा काम कोई नहीं है। सुनील जी, उनका ये सीधा सीधा कहना, पीछे से महंगाई है, पीछे से सरकार ने रेट बढ़ा रखे हैं। आप मत, सरकार कोई रेट नहीं बढ़ा रही, जी आप मत करिए वो काम। जी मैं आपको उदाहरण के तौर पे मैं अपने परिवार से ही कहता हूँ। जी मैंने अपने दो भाई को और भतीजे को दोनों को फ़ोन करके कहा, मैंने आप मेडिकल की दुकान खोले होते तो मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप बंद कीजिए। जी आप मेडिकल में सुविधाएं लोगों को दीजिए जिससे दवाएं लोगों तक पहुंचे। आपका एंटरटेनमेंट का काम है, अगर 10 दिन एंटरटेनमेंट नहीं होगा, जी। आपका जीवन ही नहीं होगा तो एंटरटेनमेंट कहाँ से होगा? कहाँ से होगा? तो आप दुकानें बंद करिए और अपने परिवार को संभालिए। सुनील जी, आप LIG के अंदर रहते हैं, MIG में क्या पोजीशन है यहाँ के हालातों की? हमारी MIG में बहुत हालत ठीक नहीं है, जी। काफ़ी लोग ग्रसित हो गए हैं इससे, संक्रमण से, जी और कई लोगों को तो मैं खुद इंडिविजुअल जानता हूँ। जी कल 2-3 लोगों को हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया जी और स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कॉलोनी की, इसे कहना चाहिए। और पर हमारी कॉलोनी में एक बढ़िया बात है जी। कि हम एक दूसरे के दुख सुख में खड़े होते हैं बिल्कुल ठीक, एक परिवार और की तरह। परिवार के रूप में रहते हैं। जी और मैं तो इस आपके चैनल से जो लोग ये चैनल देखते हैं जी उनको एक ही आग्रह करूँगा कि भैया अपने आप को बचा लो। जी व्यापार, एंटरटेनमेंट, घूमना फिरना सब हो जाएगा। जी आप रहेंगे तो आपसे सारी चीज़ें हैं, ना कि उन चीज़ों से आप। इसलिए निवेदन करता हूं कि 2 गज दूरी, मास्क ज़रूरी, ये ज़रूर अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ रख के समाज की सेवा करें। तो ये थे हमारे बीच में सुनील गुप्ता जी, जिन्होंने एक समाज को मैसेज भी दिया, वही सांसद मनोज तिवारी के बारे में भी बताया कि ये बंगाल से कोरोना पॉजिटिव नहीं हुए, ये हुए तो दिल्ली के अंदर ही हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।